अध्याय 21। बाम्बी अकेला था। वह पानी के पास गया जो किनारे पर नरकेट और विलो के बीच चुपचाप बह रहा था। जब से वह अपनी कंपनी में रहने लगा था तब से वह यहाँ और भी ज्यादा आता जाता था। यहाँ ज्यादा रास्ते नहीं थे और उसे शायद ही कोई दूसरा हिरन मिला हो, लेकिन यही तो वह चाहता था, क्योंकि उसके विचार गंभीर हो गए थे और उसकी आत्मा भारी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चल रहा था और न ही उसने इसे समझने की कोशिश की। वो बस उलझन भरे तरीके से, बिना किसी योजना के, इसे समझने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जीवन अंधकार में हो गया है। जब वह नदी के किनारे खड़ा होता तो वहाँ बहुत समय बिताता। वह ऐसी जगह जाता जहाँ पानी एक सौम्य वक्र में बहता था और जहाँ से बहुत दूर तक देखा जा सकता था। लहरों की ठंडी सांसें अपने साथ एक अपरिचित गंध लेकर आती थीं, एक ऐसी गंध जो ताज़ा लेकिन कड़वी थी, एक ऐसी गंध जो बेफिक्री और भरोसे की भावना जगाती थी। बाम्बी वहां खड़ा होकर बत्तखों को एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए देखता रहा। वे एक दूसरे से लगातार बातें करते रहे, दोस्ताना, गंभीर और चतुर। वहां दो माएँ थीं, उनमें से प्रत्येक के चारों ओर बच्चों की भीड़ थी जिन्हें नियमित शिक्षा मिलती थी और जो सीखने से कभी नहीं थकते थे। कभी कभी माताओं में से एक चेतावनी संकेत देती थी और युवा बत्तखें सभी दिशाओं में भाग जाती थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के वे बाहर निकल जाती थीं जैसे कि किसी बोने वाले के हाथ से हवा निकल रही हो, और ऐसा पूरी तरह से खामोशी से करती थीं। एक पल में बाम्बी ने देखा कि कैसे छोटे बच्चे, जो अभी भी उड़ नहीं सकते थे, घने नरकटों में सावधानी से चले जाते थे, बिना किसी डंठल को छुए, जो अगर हिलते तो उनकी लोकेशन का पता चल जाता। यहाँ वहाँ उसने उनके छोटे काले शरीरों को झाड़ियों के बीच देखा, जैसे वे धीरे धीरे खुद को छिपा रहे हों। फिर उसने उन्हें और कुछ नहीं देखा। माँ की एक छोटी सी पुकार और वे सब एक पल में उसके चारों ओर झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाते। इस पल में उसका झुंड फिर से इकट्ठा हो गया था और वे पहले की तरह ही सोच समझकर आगे बढ़ने लगे थे। हर बार जब वह इसे देखता तो बाम्बी प्रशंसा से भर जाता। यह एक कलाकृति की तरह था। एक बार ऐसी ही संक्षिप्त अलार्म के बाद उसने एक माँ से पूछा, ये सब किस लिए था? मैं ध्यान से देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खैर, वहां देखने को कुछ भी नहीं था, बत्तख ने जवाब दिया। एक बार फिर बच्चों में से एक ने चेतावनी का संकेत दिया। वो एक पल की तरह घूमा, झाड़ियों के बीच से होते हुए किनारे पर पहुंचा, जहां बाम्बी खड़ी थी और उस पर चढ़ गया। बाम्बी ने छोटे से पूछा, अब क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, युवा बत्तख ने उत्तर दिया। एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की तरह उसने अपने पंख हिलाए, अपने पंखों की नोक को सावधानी से सही जगह पर रखा और वापस पानी में चला गया। लेकिन बाम्बी बत्तखों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ में आया कि वे उससे ज्यादा चौकन्ने थे, उनकी सुनने की क्षमता ज्यादा तेज थी और उनकी नज़र बेहतर थी। जब वह यहाँ खड़ा था तो उसे यह चिंता थोड़ी कम हुई कि दूसरे समय में उसका पेट हमेशा भरा रहता था और उसे बत्तखों से बात करने में मज़ा आता था। वे उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे जिनके बारे में वह अक्सर दूसरों से सुनता था। वे विशाल आकाश, हवा और दूर के खेतों के बारे में बात करते थे जहां वे बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। बाम्बी को कभी कभी कुछ छोटा सा जीव हवा में उसके पास से गुजरता हुआ दिखाई देता था, किनारे के करीब, जैसे कि आग के रंग की बिजली चमक रही हो। सर्राह! किंगफिशर ने खुद के लिए धीरे से चिल्लाया जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु। वह नीले और हरे रंग में चमकता था, लाल रंग में चमकता था, खुद को रोशन करता था और वह चला जाता था। बाम्बी आश्चर्यचकित था, वह मंत्रमुग्ध था और वह चाहता था कि वह इस अद्भुत अजनबी को करीब से देख सके, इसलिए उसने उसे बुलाया। उसके साथ परेशान मत हो, घने झाड़ियों से बत्तख ने उससे कहा। उसके साथ परेशान मत हो, तुम्हें उससे कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम कहाँ हो? बाम्बी ने पूछा और सरकंडों में से झांका, लेकिन उस मुर्गे की हंसी किसी और जगह से जोर से और साफ सुनाई दी। मैं यही हूँ,
वो बहुत गुस्सैल आदमी है जिससे तुम अभी बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो किसी से बात नहीं करता। उसे बुलाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत सुंदर है। बाम्बी ने कहा। हाँ, लेकिन वह अच्छा नहीं है। बकरे ने फिर से एक अलग जगह से जवाब दिया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाम्बी ने पूछा। बत्तख ने जवाब दिया फिर से एक बिल्कुल अलग जगह से। उसे किसी की या किसी चीज की परवाह नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी किसी को नमस्ते नहीं कहता और अगर कोई उसे नमस्ते कहता है तो वह कभी जवाब नहीं देता। जब खतरा आता है तो वह कभी अलार्म नहीं बजाता और उसने कभी किसी से एक शब्द भी नहीं बोला। बेचारे, बाम्बी ने कहना शुरू किया। बत्तख ने बोलना जारी रखा और उसकी खुशमिजाज, चहकती आवाज अब फिर से एक बिल्कुल अलग जगह से आ रही थी। मुझे लगता है कि वह सोचता है कि हम सभी उसके पंखों में मौजूद उन दो रंगों से ईर्ष्या करते हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए वह किसी को भी उसे करीब से देखने नहीं देना चाहता। आप मुझे भी अपने पास देखने नहीं दे रहे हैं, बाम्बी ने सुझाव दिया। बत्तख तुरंत उसके सामने आ गई। अच्छा, मेरे बारे में देखने जैसा कुछ भी नहीं है न? उसका सरल उत्तर आया। वो वहीं खड़ा था, दुबला पतला, उसकी पीठ पर पानी चमक रहा था, उसके साधारण कपड़े, उसका सुंदर शरीर, हमेशा गतिशील, संतुष्ट। और एक पल में वह फिर से चला गया। मुझे नहीं पता कि तुम इतने लंबे समय तक एक छोटे से कण के बारे में कैसे सोच रहे हो, उसकी आवाज़ पानी से आई। और फिर से एक अलग जगह से उसने कहा, एक कण के बारे में बात करना उबाऊ है। ये खतरनाक है और सब कुछ। फिर से एक अलग जगह से उसने जोर से, विजय और उल्लासपूर्वक घोषणा की, आपको चलते रहना होगा। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं, तो आपको चलते रहना होगा। घास में हल्की सरसराहट से बाम्बी चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। वहां झाड़ियों में उसे लाल रंग की कोई चीज दिखाई दी, जो झाड़ियों में गायब हो गई। उसी समय उसकी सांसों में गर्म लेकिन तेज कंपन हुआ। लोमड़ी फिसल गई। बाम्बी बत्तख को बुलाना चाहता था और चेतावनी के तौर पर जमीन पर पैर पटकने लगा। सरसराहट हुई और सरकंडे अचानक अलग हो गए, पानी उछला और बत्तख असमंजस में चीखने लगी। बाम्बी ने उसके पंखों की खड़खड़ाहट सुनी, झिलमिलाते हरेपन में उसके शरीर की सफेदी देखी, और अब उसने देखा कि कैसे उसके पंख जोर से फड़फड़ा रहे थे और लोमड़ी के गालों पर मार रहे थे। फिर सब शांत हो गया। इसके तुरंत बाद लोमड़ी बत्तख को अपने जबड़े में दबाए झाड़ियों में आ गई। उसकी गर्दन ढीली लटक रही थी, उसके पंख अभी भी कमजोर तरीके से हिल रहे थे। लोमड़ी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बाम्बी की तरफ देखा और उसकी उभरी हुई आंखें उपहास कर रही थीं, और वह धीरे धीरे घने जंगल में खिसक गया। बाम्बी वहीं निश्चल खड़ी रही। कुछ बड़ी बत्तखें किनारे पर आ गई थीं, वे जो कुछ उन्होंने देखा था, उसके डर से भ्रमित होकर इधर उधर उड़ रही थीं। बत्तख ने हर तरफ तीखी चेतावनी भरी आवाजें लगाईं। झाड़ियों में मौजूद चूहे उत्साह से चहचहाने लगे। युवा बत्तखें झाड़ियों में घुस गईं और अनाथ हो जाने के कारण कोमल स्वरों में विलाप करने लगीं। किंगफिशर किनारे से तेजी से गुजरा। कृपया, युवा बत्तखों ने पुकारा। कृपया, क्या आपने हमारी माँ को देखा है? सर्राह, किंगफिशर चीखा, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, चमकता हुआ दिखाई दिया। इससे मुझे क्या लेना देना? बाम्बी ने मुड़कर छोड़ दिया। वह सुनहरी झाड़ियों के घने जंगल में घूमता रहा, ऊंचे बीच के पेड़ों के समूह से गुजरा, प्राचीन हेजेल झाड़ियों से गुजरा, जब तक कि वह बड़ी खाई के किनारे पर नहीं पहुंच गया। यहाँ वह बुजुर्ग से मिलने की उम्मीद में बेतरतीब ढंग से घूमता रहा। उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था, गोबो के मरने के बाद से नहीं। अब उसने उसे दूर से देखा और उसकी ओर दौड़ा। कुछ देर तक वे चुपचाप एक दूसरे के साथ चलते रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा, क्या वे अब भी उसके बारे में बात करते हैं? बाम्बी समझ गई कि उसका मतलब गोबो से था, और उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। मैं लगभग हमेशा अकेली रहती हूँ। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं हर समय उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। बुजुर्ग ने कहा, क्या अब तुम अकेले हो? हाँ,
बाम्बी ने उम्मीद से कहा, लेकिन बुजुर्ग चुप रहा। वे आगे बढ़ते गए। अचानक बुजुर्ग रुक गए। क्या तुम सुन नहीं सकते? बाम्बी ने सुना। नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना। चलो, बुजुर्ग ने आवाज लगाई और तेजी से आगे बढ़ा। बाम्बी उसके पीछे पीछे चला गया। बुजुर्ग फिर रुक गया। क्या तुम अब भी नहीं सुन पा रहे हो? अब बाम्बी को एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टहनियों को नीचे खींचा जा रहा हो और फिर उन्हें फिर से ऊपर आने दिया जा रहा हो। उसी समय जमीन पर धीमी और अनियमित धमाकों की आवाज आ रही थी। बाम्बी भागना चाहता था। मेरे साथ आओ, बुजुर्ग ने आवाज लगाई और शोर की दिशा में भाग गया। बाम्बी ने हिम्मत करके पूछा, क्या वहाँ खतरा नहीं है? हाँ, ये सच है, बुजुर्ग ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया। वहाँ बहुत खतरा है। वे जल्द ही उन टहनियों को देख पाए जिन्हें नीचे से खींचा जा रहा था और हिलाया जा रहा था, और उन्होंने देखा कि वे कितनी ताकत से वापस ऊपर उछली थीं। वे करीब आए और देखा कि झाड़ियों के बीच से एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था। बाम्बी का मित्र खरगोश जमीन पर लेटा था, आगे पीछे उछल रहा था, बेचैन हो रहा था, शांत लेटा था, फिर से बेचैन हो रहा था, और उसकी हर हरकत उसके ऊपर की टहनियों को तोड़ रही थी। बाम्बी को एक काली पट्टी दिखाई दी, जो एक प्रतान की तरह थी। वो कड़ी हो गई और खरगोश पर गिर गई, जहां वह खरगोश की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। अब तक खरगोश को ये पता चल गया होगा कि कोई आ रहा है। वो हवा में उछला, जमीन पर गिर पड़ा, भागना चाहता था, हारकर उसने खुद को गेंद की तरह लपेट लिया और कांपने लगा। चुप रहो, बुजुर्ग ने उसे आदेश दिया और फिर एक कोमल और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में, जिसने बाम्बी के दिल को छू लिया, वो खरगोश के पास गया और दोहराया, चुप रहो मेरे दोस्त, ये सिर्फ मैं हूँ। बिल्कुल भी हिलना मत, बस एकदम शांत रहो। खरगोश जमीन पर सपाट पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और उससे हल्की आवाज आ रही थी। वृद्ध ने उस विचित्र प्रतान वाली टहनी को अपने मुंह में लिया, उसे नीचे खींचा, सुंदर ढंग से घुमाया, अपने कठोर खुर के नीचे उसे जमीन पर मजबूती से रखा और अपने मुकुट के एक ही वार से उसे दूर कर दिया। फिर वह खरगोश की ओर मुड़ा और बोला, चुप रहो, भले ही तुम्हें दर्द हो। अपना सिर एक तरफ घुमाकर उसने अपने मुकुट की एक नोक खरगोश की गर्दन पर रखी और उसे उसके कानों के पीछे उसके फर में गहराई से दबाया, किसी चीज को टटोला और झटका दिया। खरगोश तड़पने लगा। बुजुर्ग तुरंत पीछे हट गया। उसने आदेश दिया, चुप रहो, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने फिर से शुरू किया। खरगोश शांत पड़ा रहा, लेकिन कांप रहा था। बाम्बी ने आश्चर्य से देखा, वह अवाक था। अब बुजुर्ग ने अपने सींगों के एक सिरे को खरगोश के फर में मजबूती से घुसा दिया था, ताकि वह खरगोश की गर्दन के चारों ओर लटकी हुई चीज के नीचे जा सके। वो लगभग घुटनों के बल पर था, लेकिन उसने अपना सिर घुमाया जैसे कि छेद कर रहा हो, अपने मुकुट को और भी गहरा धकेला, जब तक कि आखिरकार जो कुछ भी था वह ढीला हो गया और ढीला होने लगा। खरगोश ने सांस ली और उसी समय अपने डर के आगे झुक गया। उसका दर्द जोर से फूट पड़ा। ई वह चिल्लाया। बुजुर्ग ने अपना काम रोक दिया। चुप रहो, उसने डांटा, चुप रहो। उसका मुंह खरगोश के कंधे के बहुत करीब था, उसके सिर का एक सिरा उसके कानों के बीच था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने खरगोश को खूंटे से मार दिया हो। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो और रोना शुरू कर सकते हो? उसने धीरे से बड़बड़ाया, क्या तुम लोमड़ी को यहाँ बुलाना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है, चुप रहो। वह धीरे धीरे, सावधानी से, ध्यानपूर्वक काम करता रहा। अचानक खरगोश की गर्दन के चारों ओर का गोफन फिसलने लगा। खरगोश उसमें से फिसल गया और उसे पता भी नहीं चला कि वह आज़ाद हो गया है। उसने एक दो कदम उठाए और फिर वहीं अचंभित होकर बैठ गया। फिर वह उछलकर भाग गया, पहले धीरे धीरे, शर्मीले ढंग से, लेकिन हर बार तेजी से आगे बढ़ता हुआ वह जंगली छलांग लगाता हुआ भाग गया। बाम्बी ने उसे जाते हुए देखा, और धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं। उसने आश्चर्य से कहा, वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया है, बुजुर्ग ने कहा। खरगोश की गर्दन के चारों ओर जो कुछ भी था, वह अब जमीन पर एक घेरे में पड़ा था।
बाम्बी ने उसे हल्के से लात मारी। उसने झनझनाहट जैसी आवाज निकाली और बाम्बी चौंक गई। यह ऐसी आवाज थी जो जंगल में नहीं होनी चाहिए थी। उससे बाम्बी ने धीरे से पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वे एक दूसरे के बगल में शांति से चलते रहे। आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, बुजुर्ग ने कहा। जब आप किसी रास्ते पर चल रहे हों तो आपको हमेशा पेड़ों और झाड़ियों की टहनियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने मुकुट को फैलाकर ऊपर नीचे करना चाहिए, और अगर आपको कभी झंझनाहट की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन अगर यह साल का वह समय है जब आप अपने सिर पर मुकुट नहीं पहन रहे हैं तो आपको दोगुना सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने बहुत पहले ही रास्तों पर चलना बंद कर दिया था। बाम्बी घबरा गई और सोचने लगी कि बुजुर्ग का क्या मतलब था। लेकिन वह नहीं है, उसने हैरानी से खुद से कहा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं, वह अभी जंगल में नहीं है। लेकिन ये तो वही है, बाम्बी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी और उसकी आवाज में कड़वाहट थी। गोबो ने तुमसे क्या कहा? क्या उसने तुम्हें यह उपदेश नहीं दिया कि वह सर्वशक्तिमान है, वह हर चीज के लिए जिम्मेदार है? बाम्बी ने हकलाते हुए कहा, तो क्या वह सर्वशक्तिमान नहीं है? वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह सबके लिए जिम्मेदार है, बुजुर्ग ने शिकायत की। बाम्बी निराश हो गई। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन गोबो के बारे में क्या? वह गोबो के साथ अच्छा था। बुजुर्ग वहीं रुक गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह बाम्बी था? उन्होंने दुखी होकर पूछा। ये पहली बार था जब बुजुर्ग ने उन्हें उनके नाम से संबोधित किया था। मुझे नहीं मालूम, बाम्बी ने पीड़ा में कहा। मैं इसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, अगर हमें जीना है तो हमें सीखना होगा और सतर्क रहना होगा।